शाम के 7 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज पर घंटी बजाव के साथ हाजिर हूं मैं रुबाना इसार खान। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से कोरोना मरीजों की मौत होना अपराध और ये नरसंहार से कम नहीं। आप समझ रहे हैं कि हालात कितने खराब हैं। इंसान की जान बचाना हिंदुस्तान में कितना मुश्किल काम हो गया है, लेकिन इतने बुरे हालात में भी कुछ लोग धर्म के नाम पर जान से खिलवाड़ में जुटे हैं। मानो उनकी आंखें बंद हैं और वो जानबूझकर मौत के कुएं में छलांग लगाने जा रहे हैं। पर अफसोस ये है कि प्रशासन की कोरोना काल में ऐसी बदहवास भीड़ को जुटने से रोकने में नाकाम पूरी तरीके से प्रशासन साबित हो रहा है। ये इमरजेंसी वार्ड है, इस बेड में कल मेरा बाप मर गया, मेरा बच्चों का चाचा मर गया। ये देखिए कैसे मर रहा है। 4 बजे से लाइन में लगे हुए हैं, अभी तक कोई दिखाई नहीं दे रही कि आ रही कि नहीं आ रही। दवाई से लेकर सिलेंडर तक हम लोग अरेंज कर रहे हैं। बारी बारी टीवी स्क्रीन पर आती 2 तस्वीरें उस सोच को बता रही हैं जो धर्म और आस्था के नाम पर जिंदगी को भी दांव पर लगा देते हैं। एक तरफ जहां हिंदुस्तान एक एक सांस के लिए मोहताज हो रहा है, ऐसे में सड़क पर गुजरती इस भीड़ को धार्मिक उन्माद ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। उत्तर से लेकर दक्षिण तक देश में कोई ऐसा कोना नहीं जहां मौत का मातम ना पसरा हो। लेकिन ऐसे माहौल में भी आस्था का जश्न मनाने से बाज नहीं आ रहे लोग। तस्वीरें गुजरात के अहमदाबाद से आई हैं, जहां सैकड़ों महिलाएं सिर पर कलश लिए निकली हैं। सारण में महिलाओं की ये भीड़ बलियादेव मंदिर में इकट्ठा होने के लिए जा रही है। कलश यात्रा में शामिल इन महिलाओं के चेहरों को ध्यान से देखिए, ज्यादातर के चेहरे पर कोई मास्क नहीं है। महिलाओं के साथ छोटे बच्चे भी मौजूद हैं। म्यूजिक चल रहा है, डांस हो रहा है। मानो इस भीड़ में मौजूद किसी भी शख्स के लिए कोरोना वायरस जैसी कोई चीज है ही नहीं। लेकिन जब इस भीड़ के इस तरह से सड़क पर आने की वजह सुनेंगे आप तो और भी हैरान रह जाएंगे। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सारण में ये भीड़ कोरोना को भगाने के लिए जमा हुई है। इनसे कहा गया था कि मंदिर में जाकर जल चढ़ाएंगे तो कोरोना भाग जाएगा। चल रहा है, डांस हो रहा है। इस भीड़ को देखकर दहशत महसूस हो रही है, क्योंकि इन्हें किसी ने ये नहीं बताया कि जल चढ़ाने से कोरोना तो नहीं भागेगा, लेकिन इस तरह एक साथ बिना मास्क के भीड़ लगाने से संक्रमण जरूर अपनी चपेट में ले लेगा। कलश यात्रा के नाम पर बिना किसी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के सड़क पर निकली ये भीड़ मौत को निमंत्रण दे रही है। महिलाओं की इस कलश यात्रा में पुरुष भी शामिल हैं। भीड़ के आगे पुरुष का जत्था मौजूद है। और अब इस वीडियो को देखिए, जहां बाकायदा सीढ़ी लगाकर मंदिर की चोटी पर कलश स्नान करवाया जा रहा है। इस तरह एक साथ बिना मास्क के भीड़ लगाने से संक्रमण जरूर अपनी चपेट में ले लेगा। इन्हें लगता है कि जल चढ़ाकर ये कोरोना भगा सकते हैं। क्या इन्हें देश के कोने कोने में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लगी लाइनें नहीं दिखती? इस वक्त हम मायापुरी में मौजूद हैं और जो विनायक गैस एजेंसी है उसके बाहर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोगों की काफ़ी लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है और ऑक्सीजन अभी तक इनको नहीं मिल पाया है, क्योंकि अब एक नया फरमान यहाँ पर लगा दिया गया है। वो ये कि
डिस्ट्रिक्ट वाइज ही अब ऑक्सीजन इनको मिलेगा। अब इन्होंने सुबह क्या कहा है कि भाई अब यहाँ पे नियम चेंज हो गया, तो आप एरिया वाइज अपना चेक कर लो, अपने आप जहाँ पे अपना एरिया कहता है वहाँ चले जाओ। कल से हम लोग खड़े हैं और आज ये रूल निकाला जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज मिलेगा। आज हम अगर वहाँ जाते हैं मुंडका में, जैसे बता रहे हैं वेस्ट दिल्ली का, तो हमें क्या जाते मिल थोड़ी जाएगा सिलेंडर। क्या अहमदाबाद की इस भीड़ में शामिल परिवारों को अस्पताल में बेड के लिए भटकते रोते बिलखते परिवार नहीं दिखते? कुछ नहीं है, मैं सोए हैं, कहीं भी जा रहे हैं, माया प्राइवेट हॉस्पिटल में भी भर्ती नहीं ले रहा। क्या इन लोगों को शमशान घाट में लगी वो लंबी लंबी कतारें भी नहीं दिखती, जहां शव जलाने का नंबर तक नहीं आता? उसके अंतिम संस्कार के लिए हम यहाँ आए थे, पर यहाँ बताया कि अभी इलेक्ट्रिक में करना चाहते हैं हम लोग, पर यहाँ बताया कि अभी 2 घंटे का नंबर है और एम्बुलेंस में से हम सब उतार नहीं सकते, और एम्बुलेंस वाला बोलता हमको जाना है, तो हम क्या करें? कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाने की ये तस्वीर गुजरात के उस अहमदाबाद से आई है जो कोरोना के तांडव से कराह रहा है। आंकड़ों के मुताबिक अकेले अहमदाबाद जिले में कोरोना संक्रमित की संख्या 2 लाख पहुंचने वाली है। अहमदाबाद जिले में एक दिन में 4000 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। ट्रेन के डिब्बों को कोविड केयर सेंटर के तौर पर विकसित करने का काम चल रहा है, लेकिन उस सोच का क्या इलाज है जो जल चढ़ाकर कोरोना भगाने में यकीन रखती है? अहमदाबाद से आई ये तस्वीर कोई अकेली घटना नहीं है। बार बार देश में ऐसा बहुत कुछ होता रहा है जिसने कोरोना के सुपर स्प्रेडर की भूमिका निभाई है। जैसे कुंभ का शाही स्नान, ऐसी भीड़ सुपर स्प्रेडर होती है। सुपर स्प्रेडर जहां संक्रमित बहुत सीमित संख्या में होते हैं, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं होता और बड़ी तादाद तक संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है। कुंभ को सुपर स्प्रेडर क्यों कहा, समझिए। 11 मार्च को जब पहला शाही स्नान हुआ तो उत्तराखंड में एक दिन में 69 मामले सामने आ रहे थे। 12 अप्रैल को दूसरे स्नान के वक्त एक दिन में 1334 मामले सामने आने लगे। 14 अप्रैल को ये बढ़कर 1953 हुए और 17 अप्रैल को कुंभ के समापन का ऐलान हुआ तो एक दिन में मामले 2757 पहुंच गए और आज की तारीख में ये 7000 पार हो चुके हैं। भारत माता की, जहां तक नजर जाए लोग ही लोग दिखाई पड़ते हैं। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव हो या फिर यूपी के पंचायत चुनाव, ऐसी हर घटना ने देश में सिर्फ सुपर स्प्रेडर का काम किया है। बावजूद इसके जनता हर तथ्य और स्थिति से मुंह फेरकर अंधविश्वास को तरजीह देती है और देश ऐसी तस्वीरों की मिसाल बनता है। ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तब पुलिस एक्शन में आई और 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हमारे देश की जनता से अपील है कि सरकारें लॉकडाउन लगा रही हैं ताकि आप घरों के भीतर सुरक्षित रहें और कोरोना को काबू किया जा सके। इसलिए ऐसे धार्मिक आयोजन का हिस्सा ना बने जो आपकी जान को मुसीबत में डाल सकता है। इस वक्त देश का शायद ही कोई ऐसा कोना है जहां ऑक्सीजन की किल्लत ना हो। गुरुग्राम की रिपोर्ट हमने आपको दिखा दी। अब दिल्ली के मायापुरी इलाके का हाल देखिए, जहां ऑक्सीजन लेने के लिए लोगों की लंबी लाइन लगी है। लोग कल से ही लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन अब एक नए नियम ने इंतजार में खड़े लोगों के लिए नई मुश्किल पैदा कर दी है। संवाददाता मनोज वर्मा की रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत लगातार बरकरार है। इस वक्त हम मायापुरी में मौजूद हैं और जो विनायक गैस एजेंसी है उसके बाहर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोगों की काफ़ी लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है और लोग ऑक्सीजन लेने के लिए यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। कल से ही ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन अभी तक इनको नहीं मिल पाया है क्योंकि अब एक नया फरमान यहाँ पर लगा दिया गया है। वो ये कि
डिस्ट्रिक्ट वाइज ही अब ऑक्सीजन इनको मिलेगा। पहले यहाँ पर ऑक्सीजन सभी को मिल जा रहा था, भले ही देर से मिल रहा हो, लेकिन अब जो एक नया फरमान आया है उसके मुताबिक आप अगर इसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तभी आपको ऑक्सीजन मिलेगा, अदरवाइज आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। 11 बजे से लाइन में लगा हूँ यहाँ पे, कल के 11 बजे से। हाँ जी, और 11 बजे से लगभग 2-4 सिलेंडर यहाँ से हटे होंगे, बाकी सारे बंदे लगे हैं लाइन पे। बाकी जो उब गए हैं वो तो निकल के चले गए यहाँ से। ठीक है जी। अब इन्होंने सुबह क्या कहा है कि भाई अब यहाँ पे नियम चेंज हो गया, नियम चेंज हो गया, तो आप एरिया वाइज अपना आप चेक कर लो, अपने आप जहाँ पे अपना एरिया कहता है वहाँ चले जाओ आप। तो पहले रूल रखा गया था कि 50 आदमियों को दिया जाएगा, वो चाहे कोई भी हो, जैसे लाइन में लगे हैं। अब कल से हम लोग खड़े हैं और आज ये रूल निकाला जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज मिलेगा। अब जो बंदा यहाँ कल से लगा पड़ा है, अब आज हम अगर वहाँ जाते हैं मुंडका में, जैसे बता रहे हैं वेस्ट दिल्ली का, तो हमें क्या जाते मिल थोड़ी जाएगा सिलेंडर, वहाँ भी जाकर के 2 दिन लाइन में लगना पड़ेगा। इतने तो अगर मरीज मरने वाला होगा तो घर में मर ही जाएगा ना, तो बच्चा थोड़ी रहेगा, फिर कौन जवाब देगा? पुलिस वाले देंगे या कौन देगा? हम लोग तो परेशान हो गए, यहाँ पड़े पड़े भूखे बगैर खाए प्यासे। कल से खड़े हैं जी, 3-4 चक्कर मार चुके हैं, बीच में आके देखते हैं लाइन उतनी की उतनी। अब सुबह बता रहे हैं आके ये कि भाई अपने डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ, वहाँ से गैस लो। परेशानी वाली बात है ना, बंदा टाइम कितना कीमती है, 1-1 मिनट कीमती हो रहा है बंदों के लिए इस टाइम पे। अगर ये कल ही बता दे तो अब तक जुगाड़ करते अपना कहीं और से। ये देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है, लेकिन अब इनको ऑक्सीजन मिलेगी या नहीं मिलेगी ये खुद भी नहीं जानते हैं, क्योंकि अब जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि ये कहा गया है कि अब जो ऑक्सीजन है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज ही मिलेगी, लेकिन इसके बावजूद भी लोग यहाँ पर इंतजार करने को मजबूर हैं, क्योंकि इनका कोई ना कोई अपना इस वक्त घर के अंदर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। कैमरामैन अजय तिवारी के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।